हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है IBS शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट से रिलेटेड जो अभी आपकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, अपकमिंग जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उसके बारे में हम आपसे कुछ मुख्य बातें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें आपका मेनली ये रहेगा कि हम आपको ये बताएंगे कि आपका जो पेपर है वो किस सेक्शन से कितने नंबर का आने वाला है, और उसका अपकमिंग जो पैटर्न है वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई आपको किस सेक्शन से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये समझ लेना कि जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें जो आपका जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की तरफ जाएंगे। तो आपने देखा ही होगा कि जो आपका पहले जो इसका पेपर हो चुका है वो उसको पोस्ट कोड है 692, यानी कि 692 पोस्ट कोड था। तो उसमें जब हमने ध्यान दिया तो हमने ये पाया कि उसमें जो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है साइंस सेक्शन से लगभग आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। HPGK से लगभग 25 क्वेश्चन आपके आए थे। अगर मैं रीजनिंग और मैथ के साथ में बात करूं तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। करंट अफेयर्स की बात कीजिए तो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ये जो करंट अफेयर आपका रहा था ये लगभग आपका 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। अब देखिए, इंग्लिश सेक्शन की बात कीजिए तो इंग्लिश की भी अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिली, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन लगभग, हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन और आपके पॉलिटी से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग टोटल जो आपके बन रहे थे वो लगभग 170 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलके बन रहे थे। तो आपने ये देखा कि आपका जो GK और GS वाला पोर्शन था, वो चाहे साइंस हो, वो चाहे HPGK हो, वो चाहे हिस्ट्री हो, वो चाहे पॉलिटी हो, वो चाहे ज्योग्राफी हो, एक अच्छा खासा जो मेजर रोल है वो इस पेपर में आपका प्ले करते हैं। क्योंकि ये ऑल ओवर जो आपका पेपर ये बेस्ड रहता है, आपका GK के ऊपर बेस्ड आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहता है। GK का पूरा पोर्शन इसमें कवर किया जाता है। और ये नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल मॉडरेट पूछा जाएगा या फिर बिल्कुल इजी पूछा जाएगा या बिल्कुल डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी का लेवल कुछ इस तरीके से चलना है। आपने बेसिक से स्टार्ट करके अपना इस तरीके से अंत करना है कि आपकी जो लगभग आपके सारे जो क्वेश्चन है वो लगते चले जाएँ। मतलब स्टार्टिंग हमने बेसिक से करनी है और आपने हायर लेवल तक जाते हुए ये चीज़ें आपने करनी है। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो देखिए, ये तो था पिछला जो आपका हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट का जो पेपर आपका हुआ था। अब अगर हम देखें इसी से जुड़ कर आगे कि अगर अभी आपका पेपर होने वाला है तो उसमें आपका पैटर्न क्या रह सकता है। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इसकी हम देखें तो यहाँ पे इस बार जो आपके साइंस के क्वेश्चन है लगभग 15 से 17 जो क्वेश्चन है आपके वो साइंस से देखने को मिल सकते हैं। और सेम वही HPGK से आपके 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग और आपके क्वांट से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आपका करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन, हिंदी से लगभग 10 से 20 के बीच में आपके जो रेंज है क्वेश्चंस की वो रह सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, आप हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 10 से 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जो आपका मेनली जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है जो इस ही बार ऐड अप हुआ है। क्योंकि आपको पता है जो पिछला आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 170 मार्क्स का था, लेकिन अब जो आपका होगा ये लगभग आपका 200 मार्क्स का रहेगा। नॉट लगभग, एक्यूरेट आपका 200 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके नंबर बढ़ रहे हैं ये आपका ब्रेकअप इस सेक्शन में आपके हर जगह से कुछ कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे, जिसमें मेजरली हो सकता है कि कंप्यूटर से आपके 7 से 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाए।
तो ये आपने देखा, ये अपकमिंग जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है पेपर का वो ऑन एन एवरेज आपका यही रहने वाला है। आप साइंस की बात कर लीजिए, चाहे आप एचपी की बात कीजिए, चाहे आप रीजनिंग की बात कीजिए, चाहे आप जियोग्राफी की बात कीजिए, और चाहे आप इकोनॉमी की बात कीजिए, चाहे आप हिंदी की बात कीजिए, तो ये जो पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये आपका इस बार इस तरीके का रहने वाला है। तो आपको यहाँ से इतना एटलीस्ट आइडिया हो चुका है कि आपने किस पोर्शन में आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए, जहाँ आप बात कर रहे हैं नंबर, तो आपके पास 200 नंबर का पेपर आना है, और इससे पहले आपके पास जो पेपर हुआ वो लगभग आपको 170 नंबर का पेपर हुआ। लेकिन फिर भी ये रहता है कि कुछ सेक्शन हमारे वीक होते हैं, कुछ हमारे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सेक्शन हमारे क्या होते हैं, हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्टिंग नहीं हमें लगते हैं। तो आप यहाँ से एक अच्छा सा एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि किस सेक्शन को आप पढ़ के, किस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके आप जो अपना जो आपकी एक जो एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी है वो आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हुई लगभग पिछले क्वेश्चंस की जो आए थे आपके, और इसके साथ ही हम इसमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसकी अगर आप देखेंगे तो वो कितनी रही थी, तो ये कुछ कट ऑफ का जो आइडिया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, ये 692 का फाइनल रिजल्ट है जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल अनरिजर्व्ड में यहाँ पे 58.20, जनरल बीपीएल में 56, जनरल डब्ल्यूएफएफ में 51.20, एसटी में अगर आप देखेंगे 53.70, एसटी अनरजिस्टर्ड में आप देखेंगे 54.89, एससी बीपीएल में आप देखेंगे 52.75, एससी अनरजिस्टर्ड में आप देखेंगे 51.79, ओबीसी बीपीएल में आप देखेंगे 50.33, और आपका ओबीसी अनरजिस्टर्ड में आप देखेंगे 53.63। तो ये जो कट ऑफ है ये तो थी आपकी प्रीवियस ईयर की। तो एक चीज़ आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब कोई पेपर फिर से होता है और एक पहले हुआ हुआ पेपर है तो कट ऑफ जो है वेरी करती है, कुछ घटती है, कुछ बढ़ती है। तो अब के सिनेरियो को अगर मैं देख करके चलूँ तो आपको कह सकते हैं कि जो इसी कट ऑफ के ऊपर अगर आप इससे आपसे लगभग 5 से 7 नंबर आप ऊपर लेकर के चलिए कम से कम इस कट ऑफ से, क्योंकि इसका मेन रीज़न तो ये रहेगा क्योंकि एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके बढ़ गए हैं। मैं मिनिमम 5-7 बोल रहा हूँ, ये 7 से 10 के बीच में भी जा सकता है, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन 5-7 तो आपने ऊपर रख के ही चलना है। अगर यहाँ 58 बोला है तो 58 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो उसके अराउंड में आपने कट ऑफ रख करके चलना है। ठीक है, तो ये कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस आपके थे वो आपके बढ़ गए हैं, 170 से इस बार 200 हो चुके हैं। और साथ आप देखिए, क्योंकि कट ऑफ कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो जब भी आपका कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। और ये इस पेपर का नहीं, हर एक पेपर का ये सिनेरियो रहता है कि आपका जो कट ऑफ है वो हमेशा ही बढ़ती रहती है। तो आपने कट ऑफ का आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको एग्जाम पैटर्न का आपको लगभग पता चल चुका है और आपको कट ऑफ का पता चल चुका है। तो अब अच्छे से आप जो है अपनी एक एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ एक्सपेक्टेड डेट की, तो मे बी आप ये अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में आप इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद वो डिपेंड करता है, लगभग आप देखिए कि 4 से 5 महीने में इसका पेपर भी हो जाएगा। तो लगभग आप ये समझिए आपके पास लगभग 4 से 5 महीने कम से कम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और 4 से 5 महीने में अगर आप अच्छे से करते हैं, बिल्कुल सीरियस होकर के एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली करते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द निकल जाएगा और आपको मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकते हैं। कब? वो जब आप उसकी पूरी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एचपी सेक्रेटरीट क्लरिकल, जो आपका सेक्रेटरीट क्लरिकल की जो वैकेंसीज आने वाली है अपकमिंग टाइम में, उसका पैटर्न क्या रहेगा या फिर उसके कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके अगर कुछ डाउट रहे होंगे तो वो अब दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, अवश्य ही आपका रिप्लाई किया जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के द्वारा, IPS शिमला में, इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से भी। ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे मेल भी कर सकते हैं।
और अंत में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और बहुत जल्द ही हम एचपी सेक्टेड के लिए एक सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके सारे क्वेश्चन, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।